हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 535 बची हुई जो चेकलिस्ट पिछले हफ्ते की गई हैं उन सभी को मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर ए हैज़ अ मिल्क एंड वाटर 4:5 while mixture B milk and water in 5:4. If the quantity of B is twice that of the mixture A, what is the ratio of mixture milk in A to B? तो A और B इसमें दे रखा है 4:5 का रेशो मिल्क और वाटर का, और बी के अंदर 5:4 का मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। टोटल हो गया 9, यहाँ पे भी 9। बट इसने बोला है कि बी जो है वो ट्वाइस है ए का, तो ए का ट्वाइस इंटू 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये ट्वाइस कर देंगे 2 और 10, 10 और 8 आ जाएगा। तो इसमें मिल्क का पूछा है तो ए का मिल्क है 4 और बी का मिल्क है 4 और 10, तो ये हो गया 2:5। क्वेश्चन नंबर 2, सोनल इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रजत। तो सोनल जो है वो रजत की ट्वाइस है, तो अगर ये एक्स है तो ये 2x हो गया। रजत हु इज़ हाफ एज एफिशिएंट एज रोमी, रोमी जितना भी उसका हाफ, अगर हाफ एक्स है तो 2x जो होगा वो होगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, 1 और 1 और 2, तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। देन दे रखा रजत एंड सोनल कैन कंप्लीट द जॉब इन 35 डेज। रजत और सोनल 3 एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे, 35 डेज में काम कंप्लीट होगा, टोटल वर्क आ जाएगा। देन इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो सारे जने मिल करके करेंगे तो 2 और 2 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको करेंगे 7 टाइम्स, तो 21 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ 4 सन्स of the family is 10 years. Average age of son together with their parents is 17 years. If mother is 2 years younger than father, then find the age of mother 3 years ago. 4 sons की एवरेज जो है वो 10 है, तो टोटल हो जाएगा 40 एज सन की। देन एवरेज ऑफ सन 4 सन हो गए और 2 पेरेंट्स 6 लोगों की एवरेज जो है 17 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 और 102। तो अगर 40 सन्स की एज है तो माइनस करने पर 62 आ जाएगा, जो कि मदर प्लस फादर हो जाएगा। देन दे रखा है मदर इज़ 2 years यंगर देन फादर, तो फादर माइनस मदर इक्वल्स टू 2 हो गया। मदर अगर छोटी है तो माइनस करके देख लेंगे डायरेक्टली 60/2, तो यह आ जाएगा 30, तो मदर 30 ईयर्स की है। द मदर्स 3 years एगो, मदर 3 years एगो यानी -3 कर देंगे 27 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे माइनस ही क्यों किया, अगर फादर की पूछी होती जो कि फादर की एज ज़्यादा है तो इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर मार्क अप प्राइस ऑफ अ बैट 50% above the cost price and sold it at a discount of 20%, while shopkeeper made a profit of 740 on the bat. If the cost price of football is 40% more than that of a bat and profit on the both the products is same, find the sales price of football। तो बैट के केस में क्या हुआ 50% अबाउ, अगर 10 कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस है, मार्केट प्राइस है, 10 अगर कॉस्ट प्राइस है 50% अबाउ, 15 इसकी मार्केट प्राइस हो गई। 20% का डिस्काउंट दिया है तो 1/5, 3 का डिस्काउंट हो गया तो 12 में सेल्स प्राइस हो गई। देन वाइल शॉपिंग मेड अ प्रॉफिट ऑफ 740, तो यहाँ पे इसको 740 का प्रॉफिट हो रहा है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फुटबॉल इज़ 40% मोर देन बैट, तो अगर बैट से फुटबॉल की प्राइस 40% मोर है तो 10 का 40% मोर हो जाएगा, तो 14 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देन प्रॉफिट सेम है और सेल्स प्राइस की वैल्यू बतानी है, तो इनका डिफरेंस कितना था 2 का प्रॉफिट था, लेकिन एक्चुअल तो 740 का प्रॉफिट था, और बतानी है अपन को कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी तो अपन सेल्स प्राइस बता देंगे, तो इंटू 14 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 0 8 2 49 50 51 5180 इसकी कॉस्ट प्राइस है। देन इसने बोला है दोनों में प्रॉफिट सेम था, तो प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, तो 740 ऐड कर लेंगे 0 2 7 8 9 5 9 2 0 इसकी सेल्स प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 2 varieties of sugar P and Q with the cost price in ratio 4:3, तो P और Q की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 4 और 3 आर मिक्सड इन रेशियो 3 and 4, तो इसको 4x प्राइस मान लो, इसको 3x मान लो, इसको मिक्स करने का रेशियो है 3 और 4। देन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 33.33% का है। तो कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस 33.33% 1/3 होता है, अगर 3 ये है 1 का प्रॉफिट होएगा और 4 में सेल्स प्राइस होएगी, एंड डिस्काउंट ऑफ 8.33 होता है 1/12,
तो मार्केट प्राइस अगर 12 है तो एक का डिस्काउंट दिया गया और 11 में, तो इसको सॉल्व कर लेते, रेशो आ जाएगा। इधर 4 से 11 को इंटू करेंगे तो 44 आ जाएगा, इधर करेंगे 33 आ जाएगा। अब 11 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 12 में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये इनका कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस आ गया। Then what is the cost price of sugar P if the market price of the final mixture is 192? 192 अगर मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस तो 48 दे रखी है, तो 192/48 और पूछी किसकी है कॉस्ट प्राइस तो 33। तो ये कट करेंगे, 3 जा 1 जा 1 जा आ जाएगा, 3 1 जा और 6 जा, 16 से कट करेंगे, 16 1 जा और 2 जा, तो ये आ जाएगा 12 से 2 3 132 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 132 इसकी कॉस्ट प्राइस है। बट यहाँ पे क्या दे रखा था, पी और क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, पी और क्यू की कॉस्ट प्राइस है 4x और 3x और इनको मिक्स करना है 3:4 के रेशियो में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 132 टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखी है 4 के साथ में मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्यू जो है 3x है मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय टोटल जो कि 7 है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 791 और 14, तो ये आ जाएगा 924 इक्वल्स टू 12 12 24 x। तो ये 24 से कट करेंगे, 12 2 ज़ा और 12 की टेबल में 84 7 ज़ा 6 7 8 84 7 ज़ा, फिर ये 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा, फिर 16 8 ज़ा 0.5 38.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper discounted an item by 20% and get a profit of 40%. Instead of making 40% profit, he might have made a 60% profit by offering a discount of 840. What is the item's market price? तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। डिस्काउंट ऑफ 20%, 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, 4 में सेल्स प्राइस गई। प्रॉफिट इज़ 40%, प्रॉफिट 40% हो रहा है यानी कि 4/10, तो ये हो गया 2/5। अगर 5 है तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो 7 में जा रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 28, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 35। देन दे रखा इंस्टेड ऑफ मेकिंग 40% प्रॉफिट ही माइट हैव मेड 60% प्रॉफिट। तो 20 के ऊपर 60%, 2 6 12 हो गया, तो ये आ जाएगा 32। देन दे रखा है तो इसको डिस्काउंट हो रहा है 840 का, तो 35 से 32 पे डिस्काउंट 3 का हो रहा है, बट इसने तो बोला 840 का हो रहा है। तो बताओ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी कि 35 की वैल्यू बताओ। 3 से इसको कट करेंगे, 6 2 ज़ा, देन 24 8 ज़ा 0 ज़ा, 280 है तो इसको 140 इंटू 70 कर दो, तो ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, अलग से ले लेते 0 0 और 7 8 2 7 8 9 9800 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर। तो डायमीटर क्या होता है, बाय साइड ए, तो ये जो है डायमीटर इज ट्वाइस, 2 है और 1 है। अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस हो जाएगी 1, तो ये सभी इनके रेशियोज आ गए। देन साइड ऑफ स्क्वायर विद द एरिया ऑफ 196, अगर एरिया इसका 196 है तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, तो ए की वैल्यू 14 आ गई। अगर ए की वैल्यू 14 है जो कि 1 है तो फिर आर की वैल्यू भी 14 आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 14 है देन द एरिया ऑफ सर्कल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 कर लेंगे, ये से कट करेंगे 2 टाइम्स, तो इन दोनों में से 2 2 निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे, तो 11 इंटू 4 इंटू 14, तो ये सॉल्व कर लेंगे। 40 50 56 56 इंटू 11 करना है, तो 6 1 और 6 616 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ प्रकाश विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो। तो 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ प्रकाश, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ 8 ईयर्स के बाद में जो है ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज 4 ईयर्स अगो, तो 4 साल पहले जो इसकी एज थी उसका ट्वाइस हो गया है ये। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस, बट यहाँ पे तो एक्चुअल में 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये यहाँ पे 12 ईयर्स का था। तो अगर ये 12 है तो 4 ईयर्स के बाद में ये हो जाएगा 16 का। तो अपन को पता चल चुका है कि प्रकाश जो है वो 16 ईयर्स का है आज की डेट में। देन प्रकाश इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन राज, तो जो राज होगा वो 5 ईयर्स कम होगा, तो 11 ईयर्स का राज होगा। देन शानू इज़ 5/4 टाइम्स एज ओल्ड एज प्रकाश, तो इसका 5/4 करेंगे तो 4 टाइम्स 4 5 20, तो शानू जो है वो 20 का हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राज एंड शानू, राज और शानू का डिफरेंस हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9,
Arun invested a certain sum at R percentage compound interest. He will get 25,000 after 3 years and 34,000 after 4 years. What is the value of R? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो इंक्रीज़ होता है वो सेम होता है, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम इंक्रीज़ हुआ होगा। तो 25 से 34 हो रहा है, एक साल के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ है, 5 और 6, 5 और 4 9, 9 का इंक्रीज 25 पे, तो 100 पे कितना है, तो 25 फोर ज़ा तो 36% इसका रेट है। क्वेश्चन नंबर 10, the sum of length of train A and train B is 960 meters. The speed of both the trains are same if train B crosses a man in 25 seconds. In how many seconds can train A crosses the same person? तो इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसलिए सॉल्व नहीं किया जा सकता, कांट भी डिटरमाइन होगा इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, a sum of 9900 is divided in 4 parts. तो 9900 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट इज़ ट्वाइस एज मच ऑफ सेकेंड, अगर सेकेंड पार्ट x है तो फर्स्ट पार्ट 2x हो जाएगा। थर्ड पार्ट एज मच एज फोर्थ, अगर थर्ड y है तो फोर्थ भी y हो जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट इज़ ट्वाइस 2 टाइम्स एज मच एज ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट ये दे रखा, तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका ट्वाइस यानी कि 4x। अगर 4x फोर्थ पार्ट है तो थर्ड पार्ट भी 4x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 9 10 11, 11 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 9900, तो एक की वैल्यू 900 आ गई। अगर 900 आ गई तो सभी की वैल्यूज़ बता सकते हैं, वैल्यू ऑफ द थर्ड पार्ट बतानी है तो 4, 9 4 ज़ा 36, तो 3600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 4 ब्लू 5 black, 6 white balls in the bag. If 2 balls are drawn at randomly, what is the probability that both balls are white? तो 2 balls को सेलेक्ट करना है, वाइट होनी चाहिए, तो 6 से 2 सेलेक्ट कर ली, और टोटल कितनी है 10 और 15, 15 से 2 सेलेक्ट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 6 5 15 और 14। तो ये सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 7 टाइम्स, तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शालू ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पेसिफिक स्पीड, रेशियो ऑफ हर स्पीड in kilometer per hour to the distance covered is 1:400. How long was Shalu's journey? तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, स्पीड 1 दे रखी है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, और डिस्टेंस जो है मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी किलोमीटर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.4 किलोमीटर। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 और 4, तो ये आ जाएगी 5 और 2। अगर डिस्टेंस अब निकालना क्या है अपन को, टाइम बताना है अपन को, तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 20.4 टाइम्स, और 20.4 इंटू 60 करेंगे तो मिनट्स आ जाएगा, तो यह जाएगा 24 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 36। तो 12 स्टूडेंट्स का एवरेज अगर 36 है तो टोटल सम निकाल लेते हैं, तो 12 3 ज़ा 360, 12 6 ज़ा 72, तो यह आ जाएगा 2 12 13 432 इनका सम है। 4 मोर स्टूडेंट्स है विद एन एवरेज ऑफ 40, तो 4 स्टूडेंट्स ऐड हुए तो 16 स्टूडेंट्स टोटल हो गए, और इनका जो एवरेज था वो 40 था, तो यानी कि 116 का टोटल सम हो गया। तो अब कितना हो गया 2 9 और 5। देन लेटर इफ ईच ऑफ द स्टूडेंट गेन्स अ 5 kg वेट, अगर हर एक स्टूडेंट 5 kg वेट ले लेता है तो 16 इंटू 5 80, तो 80 और ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 8 16 17 और 672, और फिर बोल रखा है कि नया एवरेज क्या होगा, तो 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 6 ज़ा 64 होता है, 16 6 ज़ा 16 4 ज़ा 64, 32 32 2 ज़ा तो 42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, it is decided that a loan of 7500 rupees will be paid off at a rate of 700 per month in 15 equal installments. Find out the rate of return on the investment. 7500 टोटल कोई प्रोडक्ट लिया हो या फिर लोन लिया हो तो 7500 रुपीज़ था, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पे किया तो 700 15 बार भरेंगे तो ये होगा, तो कितने रुपए भरने पड़ेंगे टोटल, तो ये आ जाएंगे 71050। तो कितने एक्स्ट्रा भरने पड़े, 3000 एक्स्ट्रा भरने पड़े, किस पे भरने पड़े 75 पे भरने पड़े, तो 100 पे कितने होंगे, इससे परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये 75 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आ गया 3 से कटेगा
तो ये आ जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द सम ऑफ 27440 इज इन्वेस्टेड 12.5% फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट क्या रिसीव होगा, तो देख लेते हैं। 12.5% इंटू 4 करेंगे तो 12 4 ज़ा 48 होता है, एंड ये 20 होता है, तो 50% रेट आ रही है। तो 27440 का 50% जो होगा इंटरेस्ट आएगा, बट बताना अमाउंट है तो इसका 150% कर लेंगे डायरेक्ट। 0 0 0 कट गया, इसको कर लो 1 6 3 टाइम्स, 14 7 ज़ा और 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 1 39 40 41, तो 41160 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जयंत गोज टू अ प्लेस ऑन कार एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर। जाते समय 18 किलोमीटर्स पर आवर थी, कम बैक एट लोअर स्पीड, आते समय सेम डिस्टेंस को कवर करेगा और उसमें स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इफ़ द एवरेज स्पीड इज़ 14.4 किलोमीटर्स पर आवर, देन द रिटर्न स्पीड इज़। तो इस केस में क्या करना है अपन को, फर्स्ट स्पीड टू फर्स्ट स्पीड सेकेंड स्पीड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, और टोटल तो अपन को बताइए अब 14.4, तो 2 इंटू 18 इंटू स्पीड ऑफ 2 सेकेंड स्पीड 18 प्लस सेकेंड स्पीड इक्वल्स टू 14.4, पॉइंट हट जाएगा, 0 नीचे लग जाएगा, फिर 2 से इसको कट करेंगे 72 टाइम्स, देन 18, ये 4 1 ज़ा 2 ज़ा, 16 से कटेगा 3 से, 4 ज़ा और 4 ये कटेगा 2 ज़ा, और ये 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 S1 S2 इक्वल्स टू 36 प्लस 2 S2, तो ये आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 S1 इक्वल्स टू 36, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, S2 12 आ जाएगी, तो सेकेंड स्पीड जो होगी 12 होगी। क्वेश्चन नंबर 18, राजू एंड भुवन आर बोथ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज अभिषेक। तो राजू और भुवन ट्वाइस है, तो 2 और 2 एफिशिएंसी है, अगर अभिषेक 1 है। इफ़ भुवन एंड अभिषेक कैन कंप्लीट द टास्क इन 25 डेज, अगर 25 डेज लगते हैं भुवन और अभिषेक को, एफिशिएंसी 3 है, तो इंटू 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क होगा, और तीनों को मिल करके करना है, 3 को मिल करके करना है तो 75 और डिवाइडेड बाय 5, तो 1 ज़ा और 5 ज़ा 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 4 5 6 7 8 और द डिजिट कांट बी रिपीटेड। तो 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है और वो भी ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर के लिए लास्ट में ऑड होगा तभी बनेगा, तो इसमें 5 और 7 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स में से कोई एक नंबर आएगा। अगर एक नंबर आ जाएगा तो टोटल कितने नंबर है, 3 4 5, 5 में से कोई एक आ गया तो 4 नंबर्स बच गए जो कि यहाँ पे आ सकते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज फ्रॉम 10 रुपीज़ पर kg to 12.5 रुपीज़ पर kg। इफ द एक्सपेंडिचर कांट बी इंक्रीजेज देन द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजप्शन। तो प्राइस जो है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 रुपये से 12.5 हो गया, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखेंगे तो जो भी यहाँ पे आएगा वो ही यहाँ पे आना चाहिए, तो कंजप्शन जो है वो 12.5 से 10 हो जाएगा, तो इससे इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा सेम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर सेम, तो कितना डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे 2.5 का डिक्रीज़ हुआ है, किस पे 12.5 पे, तो 100 पे कितना, तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 5 ज़ा और ये आ जाएगा 5 से, ये आ जाएगा 20, तो 20 आंसर है।